कैच पकड़ेंगे। बिल्कुल ऊपर भाई, यूं फेंको फौरन आ जाते हैं। देखिए कितने सारे हैं। ओ ये देखें, फाइनली बारिश आने वाली है। काफ़ी मज़ेदार किस्म के बादल आ चुके हैं। खूबसूरत खूबसूरत काले काले बादल, और इसमें देखें परिंदे उड़ रहे हैं ना, वो भी क्लियर नज़र आ रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं। तो इस तरफ से बादल आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरफ अभी तक कोई इम्कान नहीं है बारिश का, क्योंकि बारिश जब आती है ना तो पता लग जाता है। आज हम जा रहे हैं इस खूबसूरत मौसम में यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव करके बीच पे, और देख रहे हो पीछे से काले काले बादल आ रहे हैं भाई। काले काले बादल, बहुत दिनों से गर्मी ने सताया हुआ था। आज जाके मौसम कुछ बेहतर हुआ है, और अब यहाँ से हम जाएंगे वहाँ। कुछ दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हम भी यहाँ ना बोर हो गए थे, तो इस मौसम में निकल के जा रहे हैं वहाँ। देखते हैं आज का दिन कैसे होता है, कैसे गुजरता है। शाम भी होने वाली है, और आप लोगों से यही दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी सपोर्ट जारी रखें। एक लाइक एक कमेंट दे देना, ठीक है। ऐसे मौसम में निकलना ही नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपनी बालकोनी को। मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, और मुझे पता होता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या कोई मसला हो सकता है, तो मैं टैंक हमेशा फुल ही करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर भी प्राइस कुछ बेहतर है, वरना दूसरी जगहों पे ये $4.25 तक जो है ना पर गैलन अब हो चुका है, जब से ये मामला चल रहे हैं ना आलमी। और ये पूरी सरज़मीन जो है ना अभी थोड़ी देर में पानी पानी हो जाएगी। ये बंद हो गया, और ये पर्ची दो भाई। यस यस यस, पर्ची दो। तो अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र की दुआ पहले, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे, क्योंकि अभी है ट्रैफिक का टाइम। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना अभी होने वाली है। और हम एड्रेस लगाएं जहां हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं। अभी मुश्किल से जाके हमें हाईवे पे इंटर होने की जगह मिली है, क्योंकि हर तरफ से ट्रैफिक जाम है, और ऊपर से जो मुख्तलफ़ एरियाज से ट्रैफिक आ रही है ना छोटी छोटी सड़कों पे, वो सारी इस तरफ आगे जमा हो रही है। अब ये हमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखें भाई, लंबी कतार। हमने जितना शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की, उतना हम ट्रैफिक में फंसे हैं। बस ये यहाँ से निकल गए ना, तो फिर आगे जो है ना हाईवे पर क्लियर मिलेगा 20-25 माइल। फिर अगेन जाके फिर हमें नासा वाली जगह पे होगा। ओह ओए भाई, हम तकरीबन 8वीं मंजिल पे हैं। इतना बड़ा ये फ्लाईओवर बनाया हुआ है, और गैल्वेस्टन को जो कनेक्ट करता है ह्यूस्टन के साथ। अब ये I-45 है जो डेलिस तक जाता है हाईवे। तो हम इस पर इतनी बुलंदी पे थे, तकरीबन 8-9 मंजिल कोई बिल्डिंग हो इस तरह से, और वहाँ से पूरा ह्यूस्टन का व्यू नज़र आता है। उसके साथ जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है आप देख सकते हो। तो अब हम नीचे उतरे हैं उससे। इतनी ज़्यादा हाइट पे इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं, और एक नहीं 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा मतलब फ्लाईओवर्स हैं यहाँ। टेक्सास में तो कमाल का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनकी हाइट बहुत बड़ी रखी हुई है इन्होंने। अभी भी हम 17 मिनट दूर हैं, तकरीबन 19 मिनट, 17 मिनट नहीं भाई 19 मिनट दूर हैं। कंस्ट्रक्शन जोन में है, स्पीड कम कर लेते हैं, फिर कोई आगे पीछे गाड़ी आती है तो भगा देते हैं, और इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। बस अब गैल्वेस्टन आई होप कि बस पहुंच जाएंगे जल्दी। और गैल्वेस्टन काफ़ी खूबसूरत जगह है वैसे। एक ही ह्यूस्टन को करीब पड़ता है ये शहर, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े क्रूज़ जाते हैं यूरोप, और उसके साथ अमेरिका, कनाडा की तरफ, बहामास की तरफ, और पनामा, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो लोग यहाँ से क्रूज़ में ट्रैवल करते हैं। अब सीज़न शुरू हो चुका है, तो इसलिए क्रूज़ की वजह से भी ये गैल्वेस्टन पोर्ट काफ़ी मशहूर है। बाकी तो कोई ख़ास नहीं है, छोटा सा है शहर। चलेंगे तो थोड़ा सा दिखा भी देंगे कि किस तरह से। हमेशा मैंने यहाँ ट्रैवल किया है, 3-4 बार वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मेरे लिए तो कोई ख़ास नई बात नहीं है। मगर आप फिर भी देखना चाहें तो मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाके गैल्वेस्टन की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें उसकी हिस्ट्री है और फेरी सर्विस है जो भी, तो सब कुछ आप उसमें देख के एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी भाई एवरग्रीन वीडियो है वो।
नई सड़क शुरू हो चुकी है और अभी इसको और वाइड करते जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो ट्रैफिक है वो कम हो और गैल्वेस्टन और ह्यूस्टन का रास्ता कम हो जाए। तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना समंदर के किनारे घरों में रहते हैं, उनके घरों के बाहर कैनाल हैं, लेक्स बनी हुई हैं और वेकेशन होम्स हैं लोगों के, जो बाहर कहीं अगर ह्यूस्टन में और किसी और जगह पे रहते हैं तो वो वीकेंड पे और वैसे भी छुट्टियों में आके यहाँ अपने घरों में रहते हैं। तो एयरबीएनबी का भी बहुत ज़्यादा बिजनेस है, लोगों का घर ख़रीदते हैं, रिनोवेट करते हैं, एयरबीएनबी पे चढ़ा देते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। अब हम गैल्वेस्टन में इंटर होने वाले हैं और सबसे बड़ी जो है ना ब्रिज आएगी यहाँ, जो काफ़ी लंबी है, दोनों तरफ समंदर होगा और हम उसके ऊपर जाएंगे तैरते हुए। स्लो टर्न काटेंगे कि बस पीछे वाला आके मर जाए। अभी हैं हम साउथ बीच की तरफ ना। जब भी कोई हरिकेन आता है तो सबसे पहले जो शहर नुकसान में आता है ना वो ये वाला है होता है। कई बार बेचारा बन के बिगड़ा है। वाह ज़बरदस्त बैठक है यहाँ तो गैल्वेस्टन बीच पे। हम तो इस साइड पे कभी आए नहीं हैं, इधर तो आना चाहिए। रोटरी पवेलियन यार, काफ़ी अच्छी लाइफ है यहाँ लोगों की माशाल्लाह। इस तरफ भी घर अच्छे अच्छे हैं और ये बीच सड़क से जा रहे हैं तो दोनों तरफ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटीज़ हैं। तो ये है गैल्वेस्टन का खूबसूरत बीच, लेकिन इस बीच पे ना थोड़ा सा मामला है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। आपको सिर्फ ये वाली दीवार दिखा दूँ, इसको कहते हैं सी वॉल। काफ़ी लंबी वॉल है। अगर ये वॉल ना होती तो ये शहर ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि यहाँ कई बार जो है ना समंदरी तूफ़ान आए हैं और उस समंदरी तूफ़ानों ने इस शहर का बेड़ा गर्क किया। कई बार ये ख़त्म हुआ फिर इसको बनाया गया। तो ये है चक्कर। और अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि पार्किंग के लिए मैंने गाड़ी तो यहाँ खड़ी की है, मगर यहाँ मुझे पे करना है। तो ये शायद लिखा हुआ है 6 बजे तक होता है पार्किंग का। तो फिर भी मैं कंफर्म करूँ, बाद में ऐसा ना हो कि हाँ 6 बजे अभी फ्री हो चुका है। तो ये समंदर है और समंदर के किनारे आप देख रहे हो कि यहाँ वाइट सैंड वगैरह नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ये मट्टी है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है और उस तरह की वाइब्स नहीं है जिस तरह से फ्लोरिडा में हो। बाकी आगे वो जो एक व्हील लगा हुआ है और इसके साथ रोलर कोस्टर है, तो वहाँ पिछले 4-5 दिन पहले अचानक उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया और सारे लोग उसमें फंस गए थे, उल्टे लटक गए थे और उनको रेस्क्यू किया गया था। तो उसके बाद अब जो है ना वहाँ रोलर कोस्टर को बंद किया गया। तो ये छोटा सा शहर है टेक्सास का और हमारे दोस्त आगे बैठे हुए हैं, वहाँ चलते हैं, कुछ देखते हैं। 1.5 घंटे की ड्राइव करके बारिश हम पीछे छोड़ के यहाँ आ गए और वो भी अचानक। तो अभी समंदर की लहरें देखें और समंदर का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वॉक करते हैं और रनिंग और वॉक, काफ़ी जो है ना हेल्दी लाइफ स्टाइल है इस शहर में रहने वालों का। सीढ़ियाँ काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, तो हमेशा यहाँ जो है ना काशन लगाया हुआ होता है कि भाई रेलिंग को पकड़ के जाया करें। ये देखें भाई परिंदे यहाँ किस तरह से झमट पड़ते हैं और कभी कभी हाथों में अगर आपके पास पकड़ दे, देखो कैच पकड़ेंगे। ओहो कैचिंग है। ओए होए 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 बिल्कुल ऊपर भाई, यूं फेंको फौरन आ जाते हैं। देखिए कितने सारे हैं, मोबाइल ना खींच के चले।
ये देखें कितने किलोस। काफ़ी खूबसूरत। यार कितने करीब से मैं देख रहा हूँ सी ईगल्स को ना, ये वैसे आते नहीं हैं। और यहाँ देखें जिनको नहीं मिला है वो रो रहे हैं कि हमें भी दो। यहाँ बहुत सारे हैं जो मछली के ऊपर टूट पड़े हैं, शायद इनको छोटी छोटी मछलियाँ मिली हैं ना। ये पता नहीं किस तरह से बिल्कुल नरम से हैं, और जिस तरह से जेली नहीं होती है इस तरह से हैं। और ये फ़िश है या कुछ और है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे बीच पर। और मुझे लग रहा है ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ से पानी भी निकल रहा है, इसके अंदर वो होगा ज़रूर, कोई ना कोई कीड़े होंगे, पता नहीं क्या है, इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। पूरी बूटियाँ एक लम्हे में इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, एक दाना चुग रहे हैं यार। ये मज़ा हो गया आज साहिल पे। अभी ये इस पे अटैक करेंगे लगता है। अभी यहाँ हो रही है शाम, और इस तरह से बड़े बड़े जो परिंदे हैं ना, पेलिकान, इसको हम बोलते हैं पेड़ पक्षी, ये कभी कभी हमारे पाकिस्तान में जो मेले लगते हैं ना उसमें लोग लेके आते हैं और बोलते हैं इसका तेल लगाओ, बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसके तेल को बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ कोई शावर एरिया नहीं है जहाँ आप अपनी मिट्टी वगैरह को साफ़ कर सको। तो इस वजह से ना तकलीफ़ होती है, लोग जाके होटलों में शावर लेते हैं। और ये टावर्स बने हुए हैं लाइफ गार्ड के, अभी कोई बंदा है नहीं, अगर कुछ हो जाए तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो अभी जो बच्चे खेल रहे हैं ना, इनको इतनी इचिंग होगी, अगर इनको जल्दी साफ़ पानी में शावर नहीं दिलवाया तो ये ह्यूस्टन तक जो है ना जान खा जाएंगे। लेकिन अभी उनको महसूस नहीं हो रहा, बाद में होगा। और ये पूरी पट्टी काफ़ी खूबसूरत है। शाम का नज़ारा देखें कितना हसीन। और इस तरफ ये बस स्टैंड है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, और लोग जो है ना यहाँ से निकल के ये देख रहे होते हैं व्यूज़, और उसके साथ फिर वापस जाते हैं। भाई सर्फ गार्ड वाले आ गए, हमने नाम लिया, ये आ गए। भाई शाम हो गई है, खेल ख़त्म हो गया है। कल ही मैंने गाड़ी को धुलवाया था, इतना प्यार से साफ़ सुथरा करवाया, $150 खर्च करके इसकी डिटेलिंग करवाई। लेकिन आज वही खाना ख़राब होने वाला है। अब बीच से निकल के जा रहे हैं हम वापस ह्यूस्टन की तरफ। शाम हो चुकी है, लेकिन मुझे जो है ना सबसे बड़ा मसला वही हो रहा है, गंद कचरा हो जाएगा। देखें गाड़ी ख़राब हो जाएगी। अब इसको मुझे प्रॉपर जो है ना तैयार करना है, इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। ये कपड़ा आगे की तरफ डालना पड़ेगा, और मुझे थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। जब तक सेटिंग कर लूँ फिर मैं बताता हूँ कि हमें करना क्या है। आज तो हर तरफ एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड नज़र आ रही हैं। अभी दोस्त की कॉल आई कि आप गैल्वेस्टन क्या कर रहे हो, यहाँ तो बारिशें चल रही हैं। मैंने कहा हम भी आ रहे हैं। अभी बारिश जाके हम शुगर लेन की देखें, और यहाँ से आगे टर्न करना है। हाँ अंधेरा हो चुका है भाई, कंप्लीट अंधेरा होने वाला है। ये हम शुगर लेन के करीब आए हैं तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। वहाँ कोई बारिश नहीं थी, यहाँ सबसे तेज़ बारिश हो रही है, सबसे ज़्यादा।
रास्ते में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन जैसे जैसे हम बिल्कुल शुगरलैंड के करीब आ रहे हैं तो 15 मिनट बस घर से दूर हैं तो बारिश तेज़ हो चुकी है। कैमरा में कुछ नज़र आए ना आए, हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें रोशनियों का असली शहर, असली रोशनियाँ यहाँ हैं और बाकी तो अंधेरा होता है। आज ये हमारा हाईवे ना चमक रहा है, एक तो बारिश, ऊपर से लाइटिंग, ओए होए होए, और फिर जो टायरों से जो मिस्ट उड़ रही है ना, वो भी कमाल का व्यू कर इसका हो जाता है हाईवे का। हम आ गए अपने गांव में वापस। घर जाके देखेंगे क्या सिचुएशन है भाई। यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है भाई। एक तो ऊपर से तेज़ बारिश और दूसरे दरख्तों से गिरता हुआ पानी। न स्पीड का पता चल रहा है न सिग्नल्स का। चलो मंजिल करीब है माशाल्लाह। खैर खैरियत से यहाँ तक पहुँच गए, हालांकि लंबा रास्ता था और आज भी हमने रिकॉर्ड कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी ओवर स्पीडिंग नहीं की, ना कोई पुलिस ने रोका, ना टिकट मिली अभी तक और ना इंशाल्लाह आगे मिलेगी, क्योंकि बड़े ख्याल के साथ, बड़े एहतियात के साथ हम ड्राइविंग करते करते जहाँ से गए थे वहाँ वापस आ गए हैं। ये देखें भाई अपने घर, अभी वापस आए हैं और मौसम फिर ठंडा हो चुका है मैं सोच रहा था बारिश चलती रहेगी, लेकिन बारिश नहीं है। और चांदनी रात, वाओ, बादलों में छुपा हुआ चांद, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है। और ये भी नहा धो के तैयार हुई। और वहाँ सबसे बुरी बात ये थी कि वो शावर लेने की जगह नहीं थी ना, कि आप अपनी मट्टी वगैरह निकाल सको समंदर की और फ्रेश होके फिर जाओ। हर बीच पे ना वो रखते हैं ज़रूर ना, शावर लेने की जगह होती है, लेकिन हाँ, लेकिन गैल्वेस्टन बीच पे नहीं थी, तो इसलिए जो है ना काफ़ी परेशानी हुई बच्चों की। स्पेशली हम देसी लोग तो सबके सामने तो कपड़े चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए काफ़ी परेशानी हुई थी। फिर बच्चों को हमने गाड़ी में बिठाया और वहाँ उनको बोला कि आप चेंज करो थोड़ा बहुत जो भी है, फिर घर तक पहुँचो। फिर उसको टॉवल में लपेट के लेके आए हैं। दूसरे बच्चे भी इसी तरह से गए। तो अगर ये सहूलत वहाँ होना तो काफ़ी मज़ा आ जाता, लेकिन चलें जो भी हो गया, लेकिन काफ़ी एंजॉय किया। अभी दोस्त कुछ जगहों पे वेट भी कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ से आए 9 मिनट की ड्राइव पे। मैंने कहा नहीं, अभी थके हुए हैं और हम सो जाते हैं। तो इस व्लॉग को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, तो आप देखते रहें। और बहुत सारे सरप्राइजेस फ्यूचर में आने वाले हैं, इंशाल्लाह आएंगे, डोंट वरी। बहुत कुछ होगा और अचानक होंगे। तो व्लॉग ज़रूर जो है ना पूरा देखा करें, उसको पसंद करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी टाइटल पे, थंबनेल पे मत जाया करें।